मिलेगा, ये बंद करना पड़ेगा। लाइव हो जाएगा। ये फ्रिज बंद करना। अच्छा दिया आगे कमेंट आ नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं शेफ धूम। हेलो रिंकू, हेलो कंचन, हेलो शाहरुख, हेलो हेलो। I think if everybody is online, then I will start my sessions. हेलो मृदुला, होपफुली आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे इस कोविड-19 पीरियड पे। ओके गाइस, ओके माय सेशन विल स्टार्ट 5 o'clock। तो उससे पहले मैं देख लेता हूँ वो सभी लोग ऑनलाइन। आज मैं उत्तराखंड से वो कर रहा हूँ। उत्तराखंड की एक रेसिपी है, आप देख लोगे। आप एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी देख रहे होंगे उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड
गुड गुड। दीपक जी बेडू पाको बारमासा। होपफुली सभी लोग मेरी आवाज़ सभी को आ रही होगी। प्लीज़ कमेंट मी इफ़ यू आर नॉट ऑडिबल, तो प्लीज़ कमेंट मी, देन आई विल रिजॉल्व इट। हेलो दीपक राणा, हेलो हाय, ओके थैंक यू मृदुला जी। या आई थिंक आई एम ऑडिबल। आज मैं उत्तराखंड की उन हसीन वादियों से एक डिश लेके आया हूँ, यानी आप लोगों की फेवरेट होगी वो 100%। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ये फेवरेट होगी आप लोगों की। एक नए ट्विस्ट, माय वर्जन ऑफ परफेक्ट। हेलो आवा जी, हेलो नितिन बेडूपाको, हेलो विनोद जी। ओके, I have a 10 minutes remain, so let's enjoy the Uttarakhandi music. Hello Harish Rawat. Hello Shabana. ये नेचुरल सी बात है कि आज उत्तराखंड की डिश है, एक उत्तराखंड का म्यूज़िक का खाना, जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो ना हुआ तो फिर खाना ही बेकार है। तो लेट्स मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है पूरा थीम देने की, तो होपफुली आप लोग उसको इन्जॉय करोगे, 101% आप लोग इन्जॉय करोगे। ओके फ्रेंड्स, सर ड्यू टू द इंटरनेट प्रॉब्लम, तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी, सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि लाइट ने अपना इंटरनेट में थोड़ा वो कर दिया डिस्टर्बेंस। तो हेलो हेलो दास जी, हेलो 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 शर्मा जी, कैसे हैं आप? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे इस कोविड-19 पीरियड में। ओके, थोड़ा और लोगों को जुड़ने दें, देन आई विल स्टार्ट माय रेसिपी, टुडे रेसिपी। हेलो शेखर, हेलो मिस्टर नायक, डन डन डन। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। ओके, सबसे पहले मैं शेफ धुन सिंह, आप लोगों को सादर मेरी ओर से प्रणाम। आज सबसे पहले मैं अमूल को धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि अमूल ने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म शेफ़ लोगों को दिया और एक घर तक जो अपने होटल्स रेस्टोरेंट की रेसिपी तो घर तक पहुंचाई। तो मैं सब धन्यवाद अमूल को देना चाहता हूं। वो भी इस कोविड-19 पीरियड में बोले तो एक अच्छा उन्होंने एक कदम उठाया जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी फेमस हुआ। तो आज तो अमूल को सब धन्यवाद, स्पेशली मिस्टर मनु सर को जो इस लाइव सेशन के लिए उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना हार्ड वर्क डेडिकेशन से उन्होंने काम किया। तो उसके लिए उन सर के लिए स्पेशली थैंक्स और स्पेशली अमूल के लिए। ठीक है, ओके, ये मेरा सेकंड इंडिविजुअल वीडियो है अमूल के साथ। इससे पहले मैं अमूल के साथ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरह से अपना लाइफ इस तरह के शो कर चुका हूँ। तो दैट इज़ माय सेकंड वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जरूरत तो है नहीं, लास्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, पर फिर भी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम शेफ़ धूम सिंह है। बेसिकली आई बिलोंग टू उत्तराखंड। तो आप एक बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे होंगे, वो बेसिकली बिलोंग टू उत्तराखंड। तो आज की रेसिपी भी वही है। अगर आप कभी उत्तराखंड कभी टूर या घूमने कभी गए होंगे, अगर आपने वहाँ का खाना और वहाँ का म्यूज़िक का एंजॉय नहीं लिया तो आपने लाइफ में कुछ भी नहीं देखा। तो दैट्स द उत्तराखंडी फूड। तो एक छोटी सी कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड। तो दैट इज़ अ सिंपल, एक मखनी पतूड़ है। पत्यूड़ तो आपको पता है, पत्यूड़ बोलते तो कोई भी लीफी वेजिटेबल जिनका जो हर्ब्स होती है, जो लीफी हर्ब होती है, तो उनको कोई भी है तो उससे ये रेसिपी निकली है। तो बेसिकली उत्तराखंड में ये अपना कोलोकोशिया बोल सकते हैं, अरबी बोल सकते हैं। तो इसकी लीफ स्टफ्ड लीफ करके उसको रोल आउट करके देन उसको हम कई तरह से खा सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड। ओके, डन। बैकग्राउंड म्यूजिक क्लोज कर दिया है, डन। तो आज की रेसिपी है लो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ टाइम। तो टाइम जो भी है हाफ एन आवर का जो टाइम होता है उसमें मैं अपना एक रेसिपी रेडी करता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सबसे पत्यूड़ का जो मेन इंग्रेडिएंट है अपना लीफ है। ये एक अरबी लीफ है। मैं आजकल पुणे में हूँ तो एल्बर्ट किचन एंड कंपनी में। तो यहाँ पर ये इस तरह से अरबी का पत्ता मिलता है। तो वो जो उत्तराखंड में जो मिलता है तो वो तो मिल नहीं पाया था। तो सॉरी, सबसे पहले आज मैं अपनी रेसिपी में यूज़ कर रहा हूँ अमूल के प्रोडक्ट, अमूल का क्रीम, अमूल का बटर, अमूल का दही। तो ये अमूल का प्रोडक्ट, अमूल का पनीर। तो ये आज मैं अपनी रेसिपी में यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स कम टू द रेसिपी। वी हैव लीव्स, जैसे अरबी कोलोकोशिया या अलग अलग लैंग्वेज में बोला जाता है इनको। तो इंग्लिश में हम इसको कोलोकोशिया लीव्स बोल सकते हैं और इसको अरबी के पत्ते हिंदी में। तो देयर इज अ टू लैंग्वेज। तो इसके लिए एक सबसे पहले तो ये अरबी के पत्ते हैं, ठीक है। इसके साथ हमको चाहिए बेसन, ग्राम फ्लावर। वी हैव ग्राम फ्लावर, वी हैव अ मखनी ग्रेवी। ओके, आपको बताऊंगा बिकॉज ऑफ कि मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड है। तो वी हैव अ हंग कर्ड ऑल्सो। ये मैंने पहले हंग कर्ड कर दिया है। वी हैव सम स्पाइसेस एंड वी हैव सम चॉप्ड वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग। इट इज माय वर्जन ऑफ मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड। Okay, let's start with the first preparation of मखनी पत्यूड़। तो सबसे पहले हमको इन पत्तों को, इसके जो बैक है इनको हमको कट करना है। आप देख लीजिए, ओके, आप देख सकते हैं कि इसको इस तरह से इसको वो करना है। जो इसकी ये आपने बेसिकली जो इसकी स्टेम है इनको आउट करना है। बिकॉज ऑफ ये बहुत हार्ड होती है और ये मुंह में भी लगती है खाने में। ये मुंह में बोला तो किरकिरापन इस तरह से आता है। तो नाउ लीफ इज रेडी। अब इन लीफ के लिए क्या करना है,
ये जो लीफ होती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग या हार्ड होती है, तो इनको सॉफ्टनेस लाने के लिए, राउंडल्स बनाने के लिए, इनको सॉफ्ट करने के लिए, प्लस ये क्या खाने में ये मुंह में आती है। यस मिस्टर गर्ग, हाँ इस लाइक अ पतोड़, बट इज द पतोड़, या लाइक अ पतोड़, यू कैन से कि लाइक अ पतोड़। ओके, तो इसके लिए हमको इसको प्रेस करना होता है कि इसकी जो वेन्स होती हैं स्लीव की, इनको प्रेस करके इनको ब्रेक करना है। ब्रेक के बाद ये क्या सॉफ्ट हो जाएंगे, रोल आउट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको स्टफ करके देन वी विल मेक फॉर पतोड़। डन। इस तरह से आप इनकी जो वेन है, लीफ की वेन है, इनको ब्रेक करनी है, क्योंकि जो इसके हार्ड जो स्टेम होती है, इसमें एक तरह से एक एंजाइम होता है जो काफ़ी हार्ड गले में लगता है, बोलो तो एक सावर इस तरह का टेस्ट आता है, जो एक चिली टाइप में। तो हम इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के दो फायदे हैं, एक तो मुंह में इस तरह से किरकिरापन नहीं आएगा, प्लस ये क्या सॉफ्टली इजीली ये अपने फोल्डेड हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये लीफ की अपनी वेन वो कर चुका हूँ, इसको ब्रेक कर चुका हूँ। तो अब ये इजीली फोल्डेबल हो जाएगा, देन ये खाने में भी ये वो इतना वो नहीं करेगा। तो तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। अगर आपके पास ये लीफ ना हो तो स्पिनिच, पालक के पत्ते का यूज भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके घर में जो लीफ अवेलेबल है वही आप लोगों को यूज करनी है। ओके, अगर आप पालक के पत्ते हैं तो आप पालक के पत्ते यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मूली के पत्ते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लीफी वेजिटेबल है, आप चौलाई का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द लीफ। बोलो लीफ, आप लोग घर में कोई भी लीफ का यूज कर सकते हैं, बट अगर आप अरबी के पत्ते यूज कर रहे हैं तो प्लीज जो लीफ की वेन है इसको प्लीज ब्रेक आउट कर लीजिए, क्योंकि इनकी आपको मैं बताया एक एंजाइम होता है जो गले में खराश पैदा करता है, तो वो इस चीज से सॉफ्टनेस कुक होके देन प्लस ये वेन को प्रेस करने से ये अपने बोले सॉफ्टली इजीली कुक भी हो जाता है। अगर इसको वेन को नहीं करेंगे तो इजीली कुक नहीं होगा, फिर ये आपके मुंह में आएगा, फिर ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ओके, तो हमको सारे पत्ते, सारे लीफ को हमको इस तरह से ही उनकी वेन तोड़नी है। सेम तो नाउ इसकी वेन नाउ इज रेडी फॉर कुकिंग। जो भी इसमें करना, तो नाउ इसकी वेन इजीली फोल्डेबल, इजीली एंड एवरीथिंग। ओके डन। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टीमर। मेरे पास स्टीमर तो था नहीं अभी यहाँ पर, तो मैंने इस तरह से बनाया। आप लोग भी कर सकते हो घर में, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के पास स्टीमर होगा तभी आप वो स्टीम करोगे। उसके लिए टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। स्टीमर आपके पास कोई भी जाली है, छन्नी है, नीचे रख के वो रख के अपना स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके घर में कढ़ाई है तो कढ़ाई में घास डाल के, एक भूसा होता है अपना, गेहूं का भूसा होता है, धान का भूसा होता है, वो डाल के फुल ऑफ करके देन उसके ऊपर आप वो चीज जो आपको स्टीम करनी वो चीज रख सकते हो। तो मेरा स्टीमर नहीं था तो मेरे भाई जाली थी, पतीला है, तो मैं से तो आप देख सकते हैं। तो मैंने ये स्टीमर तैयार किया हुआ है। तो नाउ वी हैव टू लाइट फर्स्ट। तो जब तक मैं कुकिंग की प्रोसेस पूरी करता हूं तब तक ये अपना स्टीम हो जाएगा। स्टीम बोले तो अपना पानी गर्म होके तो इजीली हम उसको जल्दी से वो रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो गाइस जो लेट में ज्वाइन कर रहे हैं मैं बता देता हूँ, आज मैं बना रहा हूँ मखनी पतोड़ विद हंग सैलेड। इट्स बेसिकली फ्रॉम उत्तराखंड, दैट इज माय वर्जन ऑफ पतोड़। Yes, Mr. Sandeep, yes, Patrola in Himachal, that's correct, perfect. जो अभी ज्वाइन किया जिन लोगों ने, मैं बता देता हूँ, आज मैं उत्तराखंड
की रेसिपी मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड बना रहा हूँ। दैट इज माय वर्जन ऑफ मखनी पत्यूड़। तो प्लीज़ सभी व्यूअर्स इंजॉय करें। जो भी आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल है तो आप प्लीज़ अपना कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई 100%। अगर कुछ चीज़ें कुछ लोग छूट जाएं तो प्लीज़ मैं आफ्टर कंप्लीटिंग सेशन विल आंसर यू 100% आफ्टर कंप्लीट ऑफ द सेशन। तो सॉरी जिनको मैं देख नहीं पाया या जिनके कमेंट में पढ़ नहीं पा सकूं, तो प्लीज़ मैं 100% विल डेफिनेटली विल गिव यू अ रिप्लाई। तो नाउ द leaves are ready. तो now time for start the leaf. तो at first सबसे पहले इसमें हम स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट एंड चिली पाउडर। हेलो पांडे जी, हेलो मेहर जी, हेलो कांची राणा। ओके, तो एट फर्स्ट सबसे पहले सॉल्ट, हल्का सा सॉल्ट इस पे स्प्रिंकलर करना है। देन आफ्टर दैट वी हैव सम रेड चिली पाउडर, वी नीड टू पुट ओवर हियर। ओके, हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि पतूड़ में हमेशा मस्टर्ड ऑयल का फ्लेवर ही अलग होता है। नाउ टाइम फॉर मिक्सन। एक बाउल लेंगे, उसमें 3 स्पून ऑफ बेसन, ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद इसमें मिलाएंगे हम अमूल का दही, उसके बाद चॉप ऑनियन, उसके बाद चॉप टमाटोज, उसके बाद चॉप जिंजर, उसके बाद चॉप कोरिएंडर फॉर फ्लेवर। अब नाउ कम टू द ड्राई मसाला पाउडर। जस्ट मिक्स कोरिएंडर पाउडर, we have a black salt, we have a normal salt, because of I just put over here salt, so we need to less of salt on this, कि वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाए। now we need to mix तो ये मिक्स हो रहा है, तो ये प्रॉपरली मिक्स, थोड़ा हैंड कट मोर, तो प्लीज गाइस, हेलो दीपक नोटियाल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा डालेंगे अमूल का घी, तो फ्लेवर, अमूल का घी तो फ्लेवर देता है, वो सबको पता है। अमूल इज द 6th लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। अमूल अब तो 6 नंबर पे आ चुके हैं, तो बिकॉज लोगों ने अमूल को पसंद किया है, इसलिए आज जो वर्ल्ड में 6 नंबर पे वो कंपनी डेयरी प्रोडक्ट में बन चुकी है। तो इंडिया, ओके, नाउ बैटर इज रेडी। आप देख सकते हैं थिकनेस, कंसिस्टेंसी, तो दैट टाइप कंसिस्टेंसी यू नीड।
यू नो। अब यू नीड टू प्रेस। ओके गाइस, सॉरी, थोड़ा नेट की प्रॉब्लम से थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई थी, सॉरी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोबारा अगेन। ओके, तो हम यहाँ पर थे, बैटर था, तो ये हमने रेडी कर दिया था। नाउ वी हैव टू पुट एंड प्रेस ओवर हियर, ओके, लाइक दैट, यू नो। Okay guys, are you hearing me? Please comment me. Okay, done, I think. तो आपको इस तरह से ये लगाना है, जो मैंने बैटर बनाया था इस तरह से। ओके गाइस, देख लिया। ओके, नाउ टाइम फॉर रोल। तो सबसे पहले इसको इस तरह से, ठीक है, जो ये बैटर है इसको भी को करना है, इसको प्रेस सरफेस पे लगा के, देन लाइक दिस। ये स्टिकी है तो दैट्स लिफ्ट जो है कि इसमें इसको अपना एक लेवल मिल जाएगा। तो ये, तो दैट इज द रोल। यू नो, लाइक दिस। तो आपको इस तरह से करना है। तो आप होपफुली आप सीख चुके होंगे कि आपको कैसे करना है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपके घर में कोई भी लीफी वेजिटेबल एंड कुछ भी है तो आप उससे भी इस तरह से रोल आउट कर सकते हैं। और नाउ इट इज रेडी फॉर स्टीम। अब मेरा पानी गर्म हो चुका है, ओके, या ये स्टीम हो गया। तो जो स्टीम मैंने स्टीमर बनाया है तो उसके लिए आप देख सकते हैं किस तरह से इसको रखना है। ओके गाइस, कमेंट मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, आई विल आंसर यू डेफिनेटली। प्लीज कमेंट। देन तो वी हैव टू पुट ओवर हियर, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको कवर कर देंगे। ओके, तो नाउ ये इसको 10 या 15 मिनट में ये अपना स्टीम हो जाएगा। थैंक यू राणा जी, थैंक यू। तो नाउ 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। तो नाउ इट विल बी कुक। तो नाउ टाइम फॉर इसकी जो सॉस है, वी हैव अ मखनी ग्रेवी, मखनी पत्यूर। तो इसके लिए मैंने ग्रेवी रेडी करी है। तो ग्रेवी के लिए आप बोले तो आपके घर में अगर आपको मखनी रेड ग्रेवी के बारे में छोटा सा नॉलेज आपको दे देता हूँ। अगर आपको रेड ग्रेवी बनानी है तो आप जरूरी नहीं है कि आपको टमाटर से ही रेड ग्रेवी बने। आपके घर में कोई भी रेड चीज़ है, कैरेट्स है, जो भी रेड है उससे आप रेड ग्रेवी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको टमाटर है तो उसको यूज़ करना ही है। तो एज पर तो वो है, तो वही मखनी ग्रेवी मैंने टमाटर से बनाई है। तो इसके लिए मुझे सिंपल इस ग्रेवी के लिए गार्लिक, कैप्सिकम जो मेरी रेसिपी है, ऑनियन, टमाटो, जिंजर, एंड वी हैव अ
ग्रीन चिली, इनको कट आउट करके, पील आउट करके, कट आउट करके, देन आप इसको एक हल्का ब्लांच करके, बॉयल करके, ब्लांच करके, बॉयल करके, हल्का सा अपना सॉल्ट एंड मस्ट देगी मिर्च, यूज दिस देगी मिर्च टू मेक दिस ग्रेवी, बिकॉज ऑफ ये स्पाइसी नहीं होती है, इसमें एक कलर आता है, एक उसमें अपने एक ग्रेवी में एक रेडिश कलर आ जाता है जो वो है। तो दोस्तों, तो कोई भी रेड चीज़ है, आप घर में रेड चीज़ से रेड ग्रेवी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि टमाटर है ये है, तो आप एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ योर होम। तो ठीक है, तो मैंने ये चीज़ें ऑनियन टमाटो पीस के बॉयल ब्लांच करके मैंने ये तैयार किया है, तो दैट्स कॉल्ड मखनी ग्रेवी, यू नो। तो मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड, तो दिस इज अ मखनी ग्रेवी। तो बिकॉज ऑफ द टाइम तो मैं सारी प्रोसेस इतना जल्दी नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए ऑलरेडी ये अपनी मखनी ग्रेवी ओनली दिस बॉयल दोस थिंग्स एंड मेक दिस पेस्ट, अंडरस्टैंड। अगर आपके पास कैरेट है, कोई भी रेड चीज़ है, तो डेफिनेटली यू विल मेक लाइक दिस। किसी की भी कोई ग्रेवी की उसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज क्वेश्चन मी, आई एम इन द फेसबुक, आई एम इन द इंस्टाग्राम, आई एम इन द ट्विटर्स, आई एम इन द फेसबुक पेज, तो प्लीज आई मीन ऑल्सो इन नाउ जस्ट स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, तो प्लीज, तो आई विल गिव यू आर ग्रेवीज नॉलेज की हाउ कैन कलर दिस। तो ठीक है, ये तो टमाटर है तो दैट विल रेड, तो कैरेट से कोई भी रेड चीज़ आपके घर में, तो आप उससे भी एक मखनी ग्रेवी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको टमाटर ही चाहिए, कोई भी ग्रेवी आपको ब्राउन चाहिए, जरूरी नहीं कि ब्राउन, कोई ब्राउन चीज़ आप ग्रेवी ब्राउन बन सकती है। तो दैट इज द ग्रेवीज नॉलेज। डेफिनेटली कमिंग वीक्स आई विल डेफिनेटली गिव यू अ किचन नॉलेज। तो होपफुली आप लोग मेरी रेसिपी इंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा एक लाइट की वजह से थोड़ा एक इंटरप्ट हुआ है वीडियो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अब सभी लोगों से। डिश का नाम नीलम कलनौजिया, डिश का नाम मखनी पत्यूड़ विद हंग सैलेड। Okay guys, comments, then definitely after the session I will give you a reply, answer and everything. Hello Rijia, hello। तो आई थिंक 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और आपका पत्यूड़ तैयार है। तो पत्यूड़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पत्यूड़ बोले तो आप एज ए स्नैक्स भी खा सकते हैं, एज ए मेन कोर्स आप उसमें मखनी ग्रेवी, कढ़ाई ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी, और अगर आप इफ़ यू गो थ्रू कॉन्टिनेंटल तो आप कॉन्टिनेंटल सॉस के साथ भी उसको बना सकते हैं। इफ़ यू गो थ्रू द चाइनीज़ वेस्टर्न कल्चर, चाइनीज़, तो आप डेफिनेटली यू विल मेक चाइनीज सॉस, शेजवान सॉस, देन शेजवान पत्यूड़, या डेफिनेटली एज पर योर माइंड इनोवेशन। बट इनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिपी है, एक फलसफा है शेफ्स का कि रेसिपी से अपना क्या होता है, हमेशा क्या उससे उसको देखो, उससे इंस्पायर होकर अपने एक इनोवेशन भाव डाल के, देन डेफिनेटली यू विल मेक अ डिफरेंट वन। तो प्लीज रेसिपी को कभी कॉपी ना करें, कभी कॉपी, हाँ ठीक है, वो उस रेसिपी से इंस्पायर होके देन यू विल मेक अ डिफरेंट वन। हेलो शिवानी राणा। ओके, नाउ टाइम फॉर, तब तक मैं मखनी सॉस तैयार कर देता हूं। तो इसके लिए ओके, दैट इज माय पैन। हीट ऑन कर लिया। तो we have some अमूल घी। little bit of garlic, little bit of ginger। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, बट मैं यूज कर रहा हूँ चॉप ऑनियन, चॉप जिंजर, चॉप गार्लिक। तो इसको हल्का सा गर्म होने दें, हल्का सा गार्लिक या जिंजर में एक हल्का ब्राउनिश आएगा, डेफिनेटली विल
पुट दिस ग्रेवी। वैसे अगर आपने इस मखनी सॉस को ब्लांच करते समय अगर ऑनियन जिंजर मिला चुके हैं तो प्लीज़ अगेन उसको ये डालने की ज़रूरत नहीं है जिंजर गार्लिक। तो नाउ गार्लिक इज स्ट्रक्चर, नाउ ऐड टू I already put degi mirch and everything। इसको हम 10 या 15 मिनट तक पकने देंगे। इसमें एक हल्का सा एक सॉल्ट, हल्का कसूरी मेथी, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। इसको पकने में ओनली फॉर 5 मिनट में ग्रेवी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं अगर आपको हल्का स्वीट और सावर चाहिए तो आप हल्की शुगर, हल्का हनी, ये चीज़ भी डाल सकते हो एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ इन योर हाउस। अगर आपके घर में चीनी है तो आप चीनी हल्का बोले फ्लेवर। आप अगर आपको लगता है कि टमाटर या ग्रेवी आपका थोड़ा सावरनेस नहीं है तो आप हल्का लेमन जूस उसमें ऐड कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों को ये ग्रेवी बहुत पसंद आएगी। उसके बाद बटर, आप देख सकते हैं कि अमूल का बटर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मखनी ग्रेवी है तो डेफिनेटली कि बिना मक्खन के तो मखनी ग्रेवी तो बन नहीं सकती। तो नाउ आई एम एडिंग द अमूल बटर। ओके, देन आई विल ऐड एक ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है। अब इसको फिनिश करेंगे अमूल क्रीम से। आई हैव अमूल क्रीम, आई हैव अमूल क्रीम। तो नाउ टाइम फॉर फिनिश, नाउ ग्रेवी इज रेडी, नाउ टाइम फॉर फिनिश दिस सॉस, मखनी सॉस। तो आई हैव जस्ट पुट लाइक दिस क्रीम, आप देख सकते हैं। तो ये ग्रेवी कुक, अब आप देख सकते हैं नाइस ऑरेंज कलर मखनी ग्रेवी का हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है दिखने में। अब इसको दिखने में इतनी अच्छी है तो आप टेस्ट तो अच्छा होगा ही, यू नो। तो नाउ ग्रेवी इज रेडी, मखनी ग्रेवी इज रेडी। ओके गाइस, होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो पतूड़ भी रेडी हो चुका है। ओके, आई विल शो यू पतूड़। आप देख सकते हैं पतूड़ इस, आप जब घर में बनाओ तो इस तरह से कलर आए तो आई थिंक कि दैट डन हो चुका है। ये हार्डनेस आप चेक कर सकते हैं पतूड़ की, इसमें भी कोई भी आप देख सकते हैं, यू नो। अब इसको कई लोग स्टीम इस तरह से भी खा सकते हैं। अगर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, ऑयल नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो आप लोग इसको इस तरह से कट करके इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा अब एक हल्का एक ड्राई रोस्ट करूंगा, एक थोड़ा से कलर की एक लेयर आ जाएगी। उससे क्या है कि अगर इसमें अगर यानी 1% अगर कहीं कोई कसर रह गई कि अगर ये कुक हुआ नहीं तो देन डेफिनेटली इट विल बी 100% कुक। तो मैं थोड़ा सा वो एक वर्जन आपको दिखा देता हूँ। तो हाउ टू रोस्ट इट, व्हाई वी रोस्ट इट। सिंपल, द सेम प्रोसेस, अमूल घी। कई लोग अमूल घी को मैंने मैश करके रखा हुआ है।
तो हल्का सा, ओनली लिटिल, बोलो शैलो फ्राइंग, कोई डीप फ्राइंग नहीं, कुछ नहीं, ओनली वी नीड टू ओनली शैलो फ्राइंग ऑफ दिस पत्यूर, यू नो, ओनली नीड लाइक दैट ऑयल. तो नाउ पुट दिस पत्यूर ऑन दिस हेयर, you know, like this. अब पत्यूर अंदर स्टफिंग, इसमें मैंने अमूल का पनीर यूज़ किया है, हल्का पनीर के साथ में चीज़ अमूल का यूज़ किया, दही यूज़ किया है, बेसन यूज़ किया है. एज पर अवेलेबिलिटी इन योर हाउस यू कैन स्टफ एनीथिंग, you can stuff anything on it as per your flavors, what type of आप इसके अंदर अपना चॉप वेजिटेबल्स, चॉप ऑनियंस, ओनली टमाटो, इस तरह से. तो नाउ ये रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं. Now we have to eat this. अब फ्राई करने से इसके एक फायदा हो रहा है कि इससे इसमें थोड़ा क्रंचीनेस आ चुकी है. उससे क्या होगा कि क्रंच, आप इसको स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं. आप स्नैक्स करके इसको ऐसे कट करके ये, तो नाउ तो ये फुल कुक हो चुका है. अब आप देख सकते हैं दैट इज पत्यूर. आप देख सकते हो पनीर का स्टफिंग है, कर्ड का स्टफिंग है, बेसन का स्टफिंग है. तो दे आर मैनी कलर्स इनसाइड दिस पत्यूर. बिल्कुल बिल्कुल मिस्टर लोहानी जी, बिल्कुल आप गुजराती में ठीक है. डन, थैंक यू गिविंग मी दिस नॉलेज. तो दैट्स कॉल्ड पत्यूर. इसको आप घर में एज लाइक स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं. आप कोई भी सॉस के साथ, वेस्टर्न सॉस, ओरिएंटल सॉस, थाई सॉस, किसी भी सॉस के साथ इसका मज़ा लीजिए. तो नाउ पत्यूर इज़ रेडी. तो इसका मैंने एक सिंपल सा, आप घर में इसको किस तरह से करना है, आप अगर आपके घर में बेसन नहीं है, आप इसमें सिंपल सा अपना आटा, शुद्ध गेहूँ चक्की का आटा भी इसमें मैश कर सकते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि आप बेसन ही डालना है, पर कोई ऐसा कोई ऑथेंटिक रूल है नहीं. बट आप आटा यूज़ कर सकते हैं. आप राजमा का पाउडर यूज़ कर सकते हैं. आपके घर में राजमा होगी तो राजमा को ग्राइंड करके, रोस्ट करके, एक मिक्सी में मार के इसका पाउडर बना के वो यूज़ कर सकते हैं. उसका पाउडर, उसका आटा यूज़ कर सकते हैं. चने का आटा यूज़ कर सकते हैं. कोई भी दाल है तो आप बेसन की जगह वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो पत्यूर मेरे पास बेसन, तो आप राजमा, चना, आप धुली उड़द, धुली मूंग दाल को रोस्ट करके उसको अपना ग्राइंड करके देन आप वो पाउडर फॉर्म में वो भी यूज़ कर सकते हैं. एज पर आपके घर में जो अवेलेबल है, तो आप उसके हिसाब से ये पत्यूर को बना सकते हैं. तो नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग. तो पत्यूर रेडी है हमारा. तो नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग. तो मैं प्लेट ले आया हूँ प्लेटिंग करने के लिए. तो एक बार जो अभी जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूँ कि ये मैं आज की जो रेसिपी है, मखनी पत्यूर विद हंग सैलेड. ओके, डन. नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग. तो अब मैं इसको प्लेट कर देता हूँ. तो आप देख सकते हैं प्लेटिंग एज पर योर नीड. प्लेटिंग बोले जो आपके घर में कुछ भी अवेलेबिलिटी है, तो आप उस तरह से इसको पेश कर सकते हैं. इस तरह से प्लेटिंग करके आप साथ में सॉस देके आप इसको बोले तो एक स्नैक्स के रूप में इस तरह से इसको चटनी साथ में डाल के इसको वो यूज़ कर सकते हैं. ओके. तो दैट इज पत्यूर. तो आज की जो मेरी रेसिपी है मखनी पत्यूर, तो मैं इसको मखनी ग्रेवी में टॉस करके देन विल गिव यू. तो सबसे पहले इसको हम इधर, तो सबसे पहले मखनी ग्रेवी स्प्रेड करेंगे ओवर प्लेटिंग करते समय.
आप ग्रेवी जब बनती है उसमें मिक्स करके भी इस पतूड़ को सर्व कर सकते हैं। ओके, तो नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग। आपके घर में जो थाली है या कोई भी पॉट है, कोई भी बर्तन है, तो आप उसमें भी हल्का सा एक लुक देने के लिए मैंने ये किया है। तो बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि कई लोग सोच रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो सिंपल। यू नो, आप देख सकते हैं किस तरह मैं प्लेटिंग कर रहा हूँ। तो आप तो ये पतूड़ की प्लेटिंग हो चुकी है। प्लीज गाइस कमेंट मी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज डेफिनेटली आफ्टर द सेशन आई विल रिप्लाई टू यू। ओके, नाउ टाइम फॉर हंग सैलड। हंग इसलिए बोला जाता है, एक हंग कर्ड है। तो हंग कर्ड के साथ मैंने क्या किया है, इसका कॉम्बिनेशन दिया है। ये बोले तो एक वेनेगर ऑनियन, सिरका ऑनियन आप बीटरूट को बॉयल करके, ब्लांच करके, उसको ग्राइंड करके, उसके पानी में सिरका उसके साथ आप डाल सकते हैं। थोड़ा दालचीनी का पाउडर, थोड़ा शुगर, थोड़ा लेमन जूस, सॉल्ट, ये डाल के इस तरह से ये वो आ जाता है इसमें। तो इसी उसमें मैंने ये तैयार किया है। तो सैलेड एक ऐसा कोर्स है, एक अदब है कि आप सैलेड कुछ भी बोले तो आप हैंड कट के साथ ऑनियन डाल सकते हैं, हैंड कट के साथ टमाटो डाल सकते हैं, हैंड कट के साथ आप वेज नॉन वेज कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सेम ग्रीन चटनी है, टमाटो केचप है, उसके साथ भी आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आप घर में, आप मोस्टली सब घर में टमाटो केचप होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि केचप में भी आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एनी वेज यू कैन यूज टू मेक दिस सैलेड, बिकॉज ऑफ दिस इज द ड्रेसिंग, दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट्स, इज द बेस ऑफ द। ओके, तो नाउ टाइम फॉर द हंग सलाद। तो इस हंग कर्ड को आप फ्लेवर्स कर सकते हैं। आप इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल सकते हैं, आप इसको वनीला फ्लेवर कर सकते हैं, आप इसको पाइनएप्पल फ्लेवर्स कर सकते हैं। हंग कर्ड एज पर योर नीड, जो आपको पसंद है, आपकी फैमिली में पसंद है, देन यू कैन मूव ऑन। तो वी नीड टू प्लेट, तो दैट इज तो ये हंग कर्ड में डाल दिया है। तो मैंने इसको कोई फ्लेवर नहीं किया है, एक सिंपल हंग कर्ड है। उसके साथ एक क्रंचीनेस, एक सिरका ऑनियन आप देख सकते हैं। तो आप जब भी इसका यूज़ करें तो ये फ्लेक्स, तो इस तरह से आपका फ्लेवर आए, कर्ड, सावर, स्वीट, सॉल्टी, यू नीड टू आप देख सकते हैं मैं प्लेटिंग कैसे कर रहा हूँ। तो ऐसा ये घर में हर कोई कर सकता है। तो अगर आपके पास हंग कर्ड नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उसमें यील्ड का थोड़ा इश्यू होता है कि अगर आपके पास 1 kg ऑफ कर्ड है, उसका हंग कर्ड करना है, तो आपको केवल 100 to 200 ग्राम अपना हंग कर्ड मिलेगा। तो दैट्स द टोटली। घर में क्या होता है कि अपना सब कुछ मैनेज करके चलना होता है। तो आप प्योर दही का भी बना सकते हैं। इसमें ईल्ड, हंग कर्ड में ईल्ड का बहुत बड़ा इश्यू होता है। अगर आप जो चीज़ हंग कर्ड 50 रुपये किलो, 50 रुपये केजी पर मार्केट में है, अगर आप हंग कर्ड उसको ईल्ड के हिसाब से देखोगे तो आप वो कम से कम आपको 100-150 रुपये केजी हंग कर्ड पड़ेगा। तो दैट्स डिपेंड ऑन योर ईल्ड, आप उसको कैसे वो कर रहे हैं। तो प्लीज़ यूज़ हंग कर्ड। मुझे पता है घर में बेसिकली क्या होता है कि अपना नॉर्मली सब चीज़ में वो करना पड़ता है। तो आप नॉर्मल कर्ड से भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आप लोग रेसिपी एंजॉय कर रहे होंगे। तो नाउ प्लेटिंग इज कंप्लीट, डिश इज रेडी।
दिस इज रेडी. इफ यू हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज दोस्तों प्लीज कमेंट मी, देन आई विल 100% गिव यू अ आंसर. Okay guys, please give me a okay. Next show, Mr. Singh. Next show, then definitely I will. I will not. Hello, Shina जी, आपका सवाल है. ओके डेफिनेटली आपको प्लेटिंग नहीं दिख रही तो मैं आपको दिखा देता हूं. दैट्स माय प्लेटिंग. दिस इज अ मखनी सॉस, दिस इज अ हंग सैलेड, हाँ शीना जी आपने प्लेटिंग देख ली होगी. तो दैट इज माय प्लेटिंग. मखनी पत्यूड़ with hung salad, that is salad, makhni gravy, reddish one, and patyur. Please comment if you have any doubt, so please comments. Guys, if you have any queries, कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिए. Harry Joshi, please. My goggles is sometime I am just moving down, so sometimes is I need to put like this. So this is the main issue with my goggles. Thank you Harry Joshi, thank you Surbir Singh Rana, thank you Shivani Rana, thank you. Okay guys, thank you Deepak Notial जी, thank you for your nice comments. सभी व्यूअर्स के नाइस कमेंट के लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं. होपफुली आपने ये रेसिपी एंजॉय करी होगी. थैंक यू मेघा, थैंक यू रेखा राणा, थैंक यू. डन डेफिनेटली विल डू. रेसिपी रिगार्डिंग किसी के भी कोई भी डाउट्स हो प्लीज थैंक यू श्रीवासन जी. तो वेरी सिंपल, एक बार मैं रिकैप आपको बता देता हूँ. मखनी पत्यूड़, सिंपल सा मखनी पत्यूड़, लीफ कोई भी लीफी वेजिटेबल्स है. लीफ अपना अरबी के पत्ते हो सकते हैं, पालक के पत्ते हो सकते हैं, अपना चौलाई हो सकता है. तो उसमें आपको बेसिकली क्या करना, उसके अंदर स्टफिंग करके उसको अपना प्रिपेयर करके उस पर स्टफिंग करके उस पर अपना जो भी आपके बैटर है जो एज पर योर नीड उस पर प्रेस करके देन उसको रोल आउट करके देन यू नीड टू स्टीम फर्स्ट. तो पत्यूड़ की डाल के उसको स्टीम कर ले. इसको हम कई तरह से खा सकते हैं. पत्यूड़ को हम एक स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं. अगर आपको नो ऑयल रेसिपी से यूज़ करना तो इसको ओनली स्टीम करके इसको किसी सॉस के साथ इसको अपना एंजॉय कर सकते हैं. मखनी सॉस जो मैंने आज बताई आपको, एक मखनी के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. आप इसका डिफरेंट वेस्टर्न कल्चर, ओरिएंटल कल्चर, किसी भी कल्चर में इसका यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही है तो आप कढ़ाई पत्यूड़ हो सकता है. अगर मैं इंडियन कल्चर में जाऊँ कढ़ाई पत्यूड़ हो सकता है, और पत्यूड़ बटर मसाला हो सकता है जो बेसिकली हर घर में बनता है.
पत्यूल, बोले पत्यूल विद रेड सॉस इज वेस्टर्न कल्चर। रेड सॉस के, पिस्टो सॉस के साथ आप पत्यूल बना सकते हो। आप जो भी सॉसेज हैं, आप कॉन्टिनेंटल जो भी सॉसेज हैं, आप थाई सॉसेज हैं, तो आप उसको उसमें भी इस पत्यूल का यूज़ करके अपने फूड का एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस, नाउ टाइम टू क्लोज। तो होपफुली आपने उत्तराखंड की ये रेसिपी बहुत पसंद करी होगी, मुझे आशा है। तो कभी भी उत्तराखंड जाओ, वहाँ का खाना, वहाँ का म्यूज़िक उनका एंजॉय करना। तो अगेन अमूल को मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म शेफ लोगों के लिए किया। तो मैं अमूल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली मनु सर को, जिन्होंने इतना इतनी मेहनत, कोशिश दिन रात करके इस तरह से शो अपना के लिए इतनी मेहनत करी। तो मैं उसके लिए तो उत्तराखंड, तो धन्यवाद। तो जो कमेंट छूट गए होंगे तो मैं आफ्टर क्लोज द सेशन विल रिव्यू ऑन दैट डेफिनेटली। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ विद एक उत्तराखंडी म्यूजिक के साथ। तो जय उत्तराखंड, जय हो।